तो कहते हैं ना, हर खूबसूरत ट्रिप के बाद घर तो लौटना ही होता है। तो कुछ ऐसी कंडीशन है हमारी। आज हम निकल रहे हैं, हमारा चेकआउट टाइम आ चुका है, लेकिन फ़िलहाल फ़्लाइट हमारी थोड़ी देर बाद की है। तो पहले हम करेंगे अच्छी सी लंच, उसके बाद जाएंगे एयरपोर्ट की तरफ। ये देखिए बच्चा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे से होंगे, सब मज़े में होंगे। और सबसे पहले तो तहे दिल से आप सब सारे मेरे व्यूवर्स को बहुत बहुत सॉरी, बिकॉज़ अभी वीडियो डालने में थोड़ा डिले हो जा रही हूँ मैं। इसके पीछे बहुत कुछ कारण है, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में अभी चल रही हैं जिस कारण से थोड़ा लेट हो रही हूँ। लेकिन आप लोग को मैं होपफुली बता सकती हूँ कि आने वाले टाइम पे इस चीज़ों को मैं ज़रूर इम्प्रूवमेंट करूँगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये होटल से था हमारा चेकआउट टाइम और हम लोगों ने एंजॉय किया है अपना गुड बाय डेज़र्ट, जो कि रिसोर्ट की तरफ से कम्प्लीमेंट्री था हमारे लिए। और बस हम लोगों ने एक अच्छा सा लंच किया होटल से निकलने के बाद, और अब आ गए हैं एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट पे हमेशा की तरह वो लगेज ट्रॉली को युवानी को ही लेके जाना था, तो उसकी ज़िद के आगे हम सबको ही हमेशा ही झुकना पड़ता है, क्योंकि वो अकेली हम तीनों पे ही भारी है। ये बेचारा को बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा है, क्योंकि उसे गोवा से वापस जाना पड़ रहा है। सच में हम आए तो थे गोवा, पर हमने मजे लिए हिल स्टेशन वाले। चलो फिर जल्दी आएंगे क्या? सेम प्लेस आते ही आएंगे, सेम रहेंगे। डेस्टिनेशन सेम प्लेस और में सेम खाना भी खाएंगे। युवानी वेट। तो आज का जो ब्लॉग है इसमें आप देखेंगे कुछ और, लेकिन मैं बातें करना चाहती हूँ आप लोगों से कुछ किसी और चीज़ के बारे में। कुछ और है जो आप लोगों से शेयर करना चाहती थी, जिसके बारे में शायद मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि कुछ ऐसे सैड न्यूज़ हमें ऐसे गोवा में मिली। तो वो सैड न्यूज़ मतलब कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, आई डोंट नो, बट मेरे लिए तो है। एक्चुअली युवराज जी का आ चुका है ट्रांसफ़र लेटर। जी हाँ, यानी कि हमें अपना घर अब छोड़ना पड़ेगा और नए आशियाने की तलाश में हमें निकलना होगा। और बिल्कुल ईज़ी नहीं होगा ये हम सब के लिए। इसको होता है ना इतनी जल्दी समझ पाना कि हमें होता है ना नए घर में जाना है और सारी चीज़ों को फिर से सेटल करना है, यहाँ से मूव ऑन होके। एक्चुअली मुंबई में ही इनकी रिलोकेशन हुई है, ट्रांसफ़र हुई है। तो हमें सिटी तो नहीं बदलनी पड़ेगी, लेकिन हाँ लोकेशन हमें ज़रूरी चेंज करना पड़ेगा। तो इन दिनों बस वही सब चीज़ें चल रही थी। और गोवा में जब से हमें ये समझ में आया ना, उस टाइम से लेके अब तक बस हम लोग गोवा में जितने भी घंटे थे, बस हम ऑनलाइन घर वगैरह ही देख रहे थे कि कहाँ क्या अच्छा है। और युवानी के स्कूलिंग के हिसाब से ना वो सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि इसकी स्कूलिंग बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं पड़नी चाहिए, इसकी स्टडीज़ वगैरह। और बस ये देखिए एयरपोर्ट पे ना हम लोग, एक होता है ना जैसे गोवा का काजू बहुत फेमस है, आप लोग को पता होगा। और वहाँ पे एक छिलके वाली काजू आती है जो हमारे घर में सभी को बहुत पसंद है। तो हमने थोड़े से काजू परचेज़ किए एयरपोर्ट से, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि शॉपिंग करके काजू वगैरह हम ले बढ़ रहे हैं पाते। अपने एयरक्राफ्ट की तरफ और चले जाएंगे मुंबई। इतना खुश क्यों हो रही है? बहुत हैप्पी हो रही है। और हमारी फ़्लाइट जो है वो टेक ऑफ हो रही थी, और मैं कुछ ऐसे क्लिप्स शायद शूट कर पाई हूँ आप लोगों के लिए। तो एक्चुअली में गोवा किस लिए लोग आते हैं, बिल्कुल जैसे ही आप थोड़ा सा ही आप ऊपर आते हो ना टेक ऑफ के टाइम पे, आपको इतना मतलब चारों तरफ बिल्कुल होता है ना समंदर से ही गोवा घिरा है, इसलिए शायद इतना फेमस है ये बीच के लिए। बीच तो मुंबई में भी हैं, बट हाँ गोवा की तो बात ही अलग है। ये देखिए आपको बीच में ऐसे टापू टापू से दिख रहे हैं ना, वो हमारा मतलब हमारा नहीं सॉरी, वो एक्चुअली गोवा सिटी है और उसके चारों तरफ बस समंदर है। तो इन शॉर्ट ये समंदर से घिरा हुआ सिटी ही है, जिस कारण से गोवा इतना फेमस है। बाय बाय गो। तो फ्लाइट में भी बैठने के बाद भी मेरे युवराज जी के बीच घर को लेके डिस्कशन स्टार्ट था, कुछ ना कुछ चल रहा था, कहाँ लेना है कैसे लेना है। और होता है ना दिमाग कहीं बट सा जाता है बिल्कुल, अगर आप कुछ और सोचने में लग जाते हो। साथ ही गोवा से मुंबई की फ़्लाइट ना वनली मतलब मुझे लग रहा है कि 1 आवर से भी कम की थी, 50 या 55 मिनट्स की रहती है। लेकिन हमने लंच चूँकि पहले ही ऑर्डर करके रखा था, मतलब मील किया हुआ था युवराज जी ने टिकट के साथ, तो वो तो था, तो हमें लेना था। वैसे भूख किसी को भी नहीं थी, क्योंकि सब लोगों ने लंच करके ही आए थे।
लेकिन हाँ, संयोग से मैं ज़रूर बताऊंगी कि ये इतनी यम्मी बिरयानी मैंने इस पर एक्सपीरियंस की है ना फ़्लाइट में। मैं मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि फ़्लाइट का खाना इतना यम हो सकता है। और युवराज जी ने खुद के लिए फ़िश किया था और विन्नी के लिए भी साथ फ़िश ही था और मेरे लिए बिरयानी थी और युवानी के लिए पराठे थे आलू के। तो हम सब ने अपना खाना एंजॉय किया। और ये देखिए रात का क्लिप है जब हम मुंबई पहुँचे और नज़ारे देखिए। मुंबई कहते हैं ना, बस वही है, लगता है ना जैसे कुछ तो है हमारे सामने ऐसे रोशनी से भरा शहर, जैसे हम शायद बचपन में या अपने ड्रीम में देखते थे, बिल्कुल रोशनी वाला एक कोई सिटी होती थी। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं न्यू घर की तलाश में। एक्चुअली न्यू घर तो अभी नहीं कह सकते बिकॉज अब तक कुछ फाइनलाइज हमने किया नहीं है। बहुत सारे प्रॉपर्टी को हमने देखा है बट स्टिल अभी कुछ फाइनल नहीं है। आज एक और फ्लैट में जा रहे हैं, देखते हैं अगर ये पसंद आता है तो आपको तो कुछ ना कुछ तो बुक कर देंगे। की चीज़ें आप लोग को पता है कि शिफ्टिंग कितनी चैलेंजिंग होती है एवरी फैमिली के लिए, क्योंकि आसान नहीं होता है कि एक बार आप जहाँ पे रहते हो और होता है ना बनी बनाई चीज़ों को क्विट करके मूव ऑन करना होता है। नॉट अ ईजी, किसी के लिए नहीं है। तो बस अभी देखते हैं, थोड़े टाइम में हम लोग पहुँचेंगे, फिर आप लोग को डेफिनेटली फ्लैट्स भी शेयर करूँगी। आप लोग बताना विच वन इज़ बेस्ट, देन हम लोग गो थ्रू करेंगे। और अगर आप लोग लिटिल कंफ्यूज हो रहे हैं कि अचानक फ़्लाइट से ये मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि फ़्लाइट से आने के मतलब गोवा से घर आने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। ये सीधा नेक्स्ट डे का था क्लिप जो अभी आप देख रहे हो, जहाँ हम लोग जा रहे थे घर देखने। और घर देखने जहाँ हम गए ना, वहाँ पे संयोग से जिस फ्लैट में हम लोग को जाना था उसकी की नहीं थी और वो की लाने में कम से कम तो होता है ना 1.5 आवर का टाइम लगने वाला था। तो फिर जो ब्रोकर थे ना, उन्होंने सजेशन दिया कि क्यों ना जिस फ्लैट में एक फैमिली ऑलरेडी रह रही है तो उस फ्लैट को आप विज़िट कर लो। तो हमने सोचा चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार फ्लैट को विज़िट कर लेते हैं। मतलब फ़्लैट का सेम होने वाला था, हमारा बस पूरा का पूरा एम्प्टी फ्लैट था और ये लोग फैमिली इनमें रह रही थी, तो कुछ ऐसा था। लेकिन होता है ना कि आप जब ऐसे भरा भरा सा फ्लैट देखते हो तो लिटिल कंफ्यूज हो जाते हो, कुछ समझ में मेरे नहीं आ रही थी। फ्लैट्स हालांकि अच्छी थी, मतलब 2 BHK और एक स्टोर रूम एंड ऑल सब था इसमें, बट मुझे खास ये कुछ घर जमी नहीं। आप लोगों में से जो मेरे व्यूवर पहले से मुझे देख रहे होंगे उनको पता होगा मेरा इससे पहले का घर बहुत ही प्यारा था, बहुत मीन्स बहुत प्यारा। वो तो शायद मेरे जहन से कभी ना निकाल पाऊँ मैं, अगर मुझे इससे बेटर घर ना मिला तो नहीं ही निकाल पाऊँगी। और ऐसे भी घर तो घर होता है, आप जहाँ रहते हो वहाँ से बहुत कुछ होता है ना, आपकी मेमोरी, आपकी यादें बनती चली जाती हैं, तो वही हो रही थी। और ये देखिए मैंने पूरा फ्लैट आप लोग को टूर दे दिया। तो किचन वगैरह थोड़ा छोटा लगा मुझे मेरे अभी जहाँ रह रही हूँ वहाँ से, बाकी ये बिल्डिंग्स वगैरह बाहर से कुछ ऐसा लुक था। तो देखने के बाद, निकलने के बाद कार में हमने डिस्कशन किया और इन शॉर्ट में सॉल्यूशन निकला कि नहीं, ये फ्लैट्स नहीं रास आने वाली थी हम लोगों को। तो होप तो मैं यही करके घर से निकली थी आज कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन नहीं, बिल्कुल होता ना कोई घर में कभी कुछ ऐसे कुछ हो रही थी, कुछ मुझे पसंद आ रहा था, कुछ युवराज जी को पसंद नहीं आ रहा था, तो ऐसी चीज़ें चल रही थी। लेकिन होप कर रही हूँ कि हमारा आशियाना नया हमें जल्द ही मिले। साथ ही ब्लॉग को भी करना पड़ रहा है एंड होपफुली आप लोग को आ रही हो पसंद। अगर हाँ तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब देना बिल्कुल ना भूलें। मैं बहुत जल्द हाजिर होती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना रखिए बहुत बहुत ख्याल। बाय बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।